दोस्तों नमस्कार। राम राम सभी भाइयों को राम राम। आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान के चूरू की है। 19/8/2025 की घटना है। ये घटना लव मैरिज करने के बाद चूरू एसपी के पास पेश होने जा रही युवती बीच रास्ते में परिजनों ने रास्ता रोका। रतनगढ़ पुलिस ने युवती को थाने में लेकर आई। रतनगढ़ सीकर जिले की युवती रतनगढ़ के युवक में लव मैरिज करके सोमवार को चूरू एसपी के पास सामने पेश होने जा रही। जाते समय घर वालों ने, उनके परिजनों ने रास्ता रोका और युवती को वापस रतनगढ़ के लिए रवाना करने के लिए बात कही। युवती ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया और वहां सूचना दी। इसके बाद में वहां पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, युवती को थाने में लेकर आई। आजकल की लड़कियां देख लो, जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज किया और उनसे ही खतरा बताकर, और जब परिजन मिलने गए तो उनको रास्ते में तो उनको पुलिस ने बुलाकर, जानकारी के अनुसार सीकर की युवती रतनगढ़ के युवक में लव मैरिज कर लिया था और सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए सोमवार चूरू एसपी कार्यालय के लिए रवाना हुई। इस दौरान युवती के परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचने से पहले रोक लिया। परिजनों को देखकर युवती वहां से रतनगढ़ आ गई और युवती ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया और कहा कि मेरी जान को खतरा है। देखो भाइयों, अपने परिवार से, अपने परिजनों से आज लव मैरिज करके और अपने परिवार से ही खतरा बता रहे। रतनगढ़ कंट्रोल रूम से संपर्क करने के बाद में खतरा बताते हुए रतनगढ़ में छिपे होने की बात कही और चूरू व रतनगढ़ पुलिस ने युवती की तलाश में जुट गई। इधर युवती रतनगढ़ के एक स्थित दुकान में घुसी हुई, वहां पर मिली सूचना और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसआई रतनलाल जी वहाँ के एसआई थे, युवती को लेकर थाने में आई। एसआई ने बताया कि रतनगढ़ में एक युवक के साथ शादी कर ली है और इस संबंध में युवक ने के ननिहाल वालों लक्ष्मणगढ़ थाने में 14 अगस्त 2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और युवती नैनियाल रतनगढ़ युवक के साथ चली गई थी। इसके बाद में लक्ष्मण के थानेदार सीआई महेंद्र जी ने बताया कि लक्ष्मण पुलिस मौके पर वहां पर भेजा गया और सोमवार शाम तक पुलिस की कार्रवाई चल रही। आजकल की जो बेटियां हैं, आज पुलिस का सहारा ले रही है और अपने परिवार से ही खतरा बता रही है। आज जो लड़की अपने माँ बाप की जो नहीं होती है, वो उसके साथ कितने दिन रहेगी, मेरा तो यही मानना है। मैं एक ओशियन की बात बताई थी और एक कल सीकर ज़िले की बात बताई और यही भी सीकर ज़िले की है बात, लेकिन अफसोस होता है ऐसी बातें सुनते हैं और सुनाते हैं कि लगता है कि आजकल
कि बच्चियों को क्या हो गया है, और जो बच्चे अपने परिजनों, अपने परिवार और अपने माता पिता की इज्जत जो अपने पैरों के नीचे रौंद कर चले जाना, ये बात अच्छी नहीं है। और जिनके माँ बाप अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ा लिखा कर और अपने पूरी ज़रूरतें पूरी करना और फिर एक अजनबी लड़के से साथ चले जाना और उनको सब कुछ मान लेना, मैंने बहुत देखा है और बहुत ही सुना है। और जो लव मैरिज होती है वो 90% मेरी नज़र में नहीं आया, कोई 10% रह जाता है, लेकिन 90% वापस लड़की को अपने माँ बाप के घर जाना ही पड़ता है। हर जिले, हर प्रदेश, हर जगह से ये सूचना मिलती रहती है कि आज उस गांव से लड़की भाग गई, आज उस गांव से लड़की भाग गई। लेकिन हमारा उन माँ बाप का क्या कसूर है जिनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाहर पढ़ाने भेजना, उनका खर्च उठाना, उनकी लड़की की सारी ज़रूरतें पूरे करना। और माँ बाप अपने बच्चे के बारे में इतना बढ़िया सोच रखते हैं, फिर भी आजकल की बच्चियाँ अपने लव मैरिज करने के बाद में अपने माँ बाप और अपने परिवार, अपने भाइयों से ही खतरा बताकर पुलिस प्रशासन का सहारा लेती है, लेकिन लास्ट में वापस उसी घर में उसको आना पड़ता है। लेकिन सुनते हैं कोई पिता उनका श्राद्ध कर देते हैं पीछे कि मेरे लिए ये बच्ची मर गई है, आज के बाद ये मेरी नहीं है। लेकिन उन माँ बाप पर जब बच्ची घर से भागती है, उनके दिल पर क्या गुजरती है वो तो वही जानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 4 दिन की ये चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन की जवानी है, जवानी ऐसे ही मत गमाओ। अपने परिवार के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, और ज़िंदगी आगे बहुत ही बाकी है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एक छोटी सी घटना और है, मोबाइल से हुई दोस्ती और युवती को दोस्ती बीकानेर बुलाकर दुष्कर्म किया और बंधक बना लिया। सोचो, एक जो सोशल मीडिया पर प्रेम करना, प्यार करना, नतीजा हुआ दुष्कर्म किया और बंधक बनाकर रख लिया। स्थानीय थाना, ये श्री डूंगरगढ़ की बीकानेर के पास की घटना है। स्थानीय थाना ने एक युवती को दोस्ती करने के बीकानेर बुलाकर दुष्कर्म करने का और रिलेशनशिप के का दस्तावेज बनाकर बंधक बनाया। मामला दर्ज हुआ। थाना अधिकारी जितेंद्र स्वामी जी ने बताया कि कस्बे में एक युवती का विवाह में शामिल होने बीकानेर आई थी। वहां पर आरोपी योगेश कुमार ने उससे वहां से मिला और मोबाइल नंबर लेकर आरोपी ने मोबाइल पर बात करने लगा और करते करते फिर डूंगरगढ़ आने जाने लगा। उस दौरान आरोपी ने उसके कुछ फ़ोटो खींच लिए
फ़ोटो खींच के उनको वायरल करने की धमकियां दे रहा था। युवती को बीकानेर बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। 15 जून 2025 की बात है। युवती को फिर बीकानेर बुलाया, उसके साथ सादिक स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिए और उसे कोर्ट में लगा दिया, जहां आरोपी योगेश और उसके पिता ओम प्रकाश लुहार, माता तारा देवी भी मौजूद थी और एक वकील से कागज तैयार करवा लिए। अपने घर जाकर कमरे में बंद कर दिया और घर से जाकर कमरे में बंद करके आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और करता रहा। लेकिन लड़की भागने की कोशिश करती थी, लेकिन आरोपी माता पिता और बहन के साथ रहता और उसके साथ मारपीट करता। 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन आरोपी घर से बाहर गया था। वहाँ पर आखिरकार मौका देकर वहाँ से वो लड़की निकल गई और श्री डूंगरगढ़ आकर परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने आरोपी से बात की और शादी में उसने विवाह कराने से इनकार कर दिया और वहाँ लव इन रिलेशनशिप में रहता और उसने आरोपी ने कागजात भी बनवा लिए। ये घटनाएं दिल को झकझोर कर देती है। हालांकि क्या करें, और ये घटनाएं होती रहती है। 2 बातें तो मैंने इन रिलेशनशिप की और दोस्ती की बता दी। एक और ही सिक्कर की एक और है। सिक्कर में बिजनेस टूर पर आई थी एक युवती, होटल में दुष्कर्म किया और बिस्वाल थाने में केस दर्ज है। शहर के एक होटल में युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। युवती ने थाना बिस्वाल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया और सिक्कर निवासी पीड़ित ने बताया कि एक रिपोर्ट में बताया कि वह एक बिजनेस सिलसिले में बीकानेर रही थी। 23 सितंबर 2025 को लालगढ़ के पास एक होटल में रुकी थी और उससे मुलाकात की, जिसमें अमित जो आरोपी है। 25 सितंबर को अमित एक होटल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और बिस्वाल थाने में SHO श्री गोविंद सिंह जी चारण ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट और मामला दर्ज है और मौके मुआयना और मेडिकल जो भी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी होगी वो फॉर्मेलिटी करके आगे का काम गवर्नमेंट का है। सोशल मीडिया और इन फर्जी प्लेटफार्मों पर आप अपना समय खराब मत करो। अपने परिवार, जो लड़कियां सोशल मीडिया पर एक्टिव है और सोशल मीडिया देखती है, देखना चाहिए। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सजग रहें, सचेत रहें और ना ही किसी के बेखबर में आए। हाँ, अच्छी रिपोर्टें देखो, अच्छी कहानियाँ सुनो। मोबाइल पर केवल ये दोस्ती के अलावा और भी चीज़ें होती है। आप ये मत सोचो कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बातें फर्जी है। आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये सोशल मीडिया, यहाँ पर सब कुछ, कोई फर्जी बंदे होते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। टाइम आज का युग है, वो कलयुग है। इस कलयुग में आप सावधान रहें, सजग रहें और अपनी हिफाजत अपने खुद को करनी है। दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होता है। आज की जो ये 3 रिपोर्टें थी, 2 सिक्कर और 1 बीकानेर की थी। ऐसी घटना आप सोशल मीडिया
अखबारों न्यूज़ चैनलों पर सुनते ही रहते हो, लेकिन सुनाने का मकसद ये नहीं है कि आप इनको सुनो सुनने से नहीं कुछ नहीं होता। आप इन पर गौर करो कि भाई ऐसा मामला आज इनके साथ हुआ, कल और किसी के साथ हो जाता है, लेकिन आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें। उनको जो चीज़ चाहिए वो आप दो, प्यार करो। हम ये नहीं कहते हैं प्यार करो मत करो, आप बच्चों पर बंदिशें लगाओ, ये नहीं। आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट करो। टाइम बहुत ही ख़राब है। आज की बच्चियाँ जो अपने माँ बाप को ओनली फॉर खिलौना समझ रही है, सोचो हम इनको जानते नहीं हैं। ओसियाँ वाला वीडियो था, उसमें उसकी माँ इतनी ज़ोर से रो रही थी, बाप खड़ा था, दादा खड़ा था, भाई खड़ा था, सारे लोग रो रहे थे और कि बेटा मत जाओ। लेकिन टाइम है, टाइम अब उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अदालत तय करेगी। लेकिन कल एक खबर आई थी अखबार में, उसमें जो लड़का लिव इन रिलेशन में रह रही थी उसने साफ मना कर दिया, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। आज की कहानी में, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आप ये कैसी लगी? आप हमारे मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि पहली सूचना आपके साथ आपको मिले। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।